हेलो एवरीवन। कई पेशेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि मैम हम तो 2 बार ब्रश करते हैं, पूरा साफ सफाई भी रखते हैं दांत मुंह की, उसके बाद भी हमारे माउथ से बैड स्मेल क्यों आती है। तो देखिए, जो बैड स्मेल है, जो बैड ब्रेथ है, ये ऐसे तो ये हमारे लिए तो प्रॉब्लम है ही है, खुद के लिए तो ये प्रॉब्लम होती ही है। बट ये सोशली एक चैलेंज होता है कि अगर हमें कहीं अपने आप को प्रेजेंट करना है, कोई बात करनी है, तो अगर बैड स्मेल आती है तो ये एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देता है कि आप अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं चीजों को बोलने से, करने से। तो देखिए, इसका अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या क्या साइंस है, कैसे हमको लगता है कि नहीं हमारे मुंह में तो बैड स्मेल बन रही है। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि जैसे कि सुबह सो के आप उठे तो बहुत स्मेल आना। दूसरा हो गया मुंह बहुत ज्यादा सूखना, कि मुंह बहुत सूख रहा है, फिर बार बार प्यास लगना। फिर ऐसा हो गया कि आप कहीं बात कर रहे हैं तो लोग अपने आप ही रिट्रैक्ट कर ले रहे हैं अपने आप को, और पीछे से बातें हो रही हैं कि अच्छा नहीं होता है, हो रहा है ये तो एक तो ये तो साइंस हो गए कि ऐसे ही पता चलता है कि हमको बैड स्मेल हो रही है। मुंह में एक मेटालिक टेस्ट भी बनता है कि अजीब सा टेस्ट रहता है। तो वो एक ये बैड स्मेल आने का एक साइन हो गया। ये आपको इससे पता चलता है कि मुझे बैड स्मेल हो रही है। अब कॉजेज क्या क्या होते हैं इसके, क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिससे हमको बैड स्मेल हो सकती है। तो एक सबसे प्राइमरी जो रीजन है वो हमारा ओरल हाइजीन हम मेंटेन नहीं करते, उससे जो है इशू हो जाते हैं, वो डिपॉजिट होता है और वो सड़ता है और बैड स्मेल आती है। दूसरा हो गया जैसे कि हमारा टूथ डीके हो गया, टूथ में कैविटी हुई, खाना उसमें गया, वो फंसा, डीके हुआ, उससे प्रॉब्लम हो गई। देन कोई हमको सिस्टमिक डिजीज है जैसे कि एसिड फॉर्म होना, जैसे कि डायबिटीज हो गया, तो उस केस में भी ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट है जैसे कि आपको ड्राई माउथ हुआ, सलाइवा कम बन रहा है, तो उसमें भी बैड स्मेल हो जाती है। कुछ मेडिसिन से भी ऐसा हो जाता है, बैड स्मेल आती है। तो ये सारी और टोबैको च्युइंग हो गया, गुटखा पान जो खाते हैं, कुछ फूड भी ये सब क्रिएट होते हैं बैड स्मेल। अच्छा, अब इनके ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। हमने बात करी कि क्यों होता है, हम बात करेंगे इसको ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट तो पेशेंट के खुद के हाथ में होता है कि उसको प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। सुबह और स्पेशली रात को ब्रश करना ही करना है, टंग क्लीन करनी ही करनी है, तो वो आपको सुबह को आपको बैड स्मेल कॉज नहीं करेगा। आपको पानी पीना है, हाइड्रेट रखना है अपने आप को। कोई अगर आपको सिस्टमिक डिजीज है तो उसका आपको कॉज आपको पता करना है क्या है, उसका जो भी ट्रीटमेंट होएगा वो चीज से क्लीन करना है। ठीक है, उसके अलावा टोबैको वगैरह नहीं खाना है, और अनियन वगैरह इन सब खाने को मतलब डे टाइम में बेसिकली बचना है। फिर हम कैसे ट्रीट करते हैं इसको, फिर आपको ट्रीटमेंट ये है कि जैसे कि अगर हमको ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो हम तो रेगुलर जो मैं आपको बोलती हूँ कि आप 6 मंथ में एक बार विजिट कीजिए डेंटिस्ट को। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाएं। तो वहां पर वो एक तो अगर आपकी कोई जिंजाइवल प्रॉब्लम हो रही है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, या कोई आपके टेथ में कैविटी है उसको ट्रीट करेंगे। फिर अगर आपको ड्राई माउथ हो रहा है, अगर आपका सलाइवा फॉर्म नहीं हो रहा है, तो सलाइवा के भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कोई आपको जो अंडरलाइन डिजीज है, डायबिटीज वगैरह अगर है, तो उसके लिए आपको रेफर करेंगे। और ये तो हो गया आपका ट्रीटमेंट, कैसे उसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें होती है मतलब पेशेंट को देख के ही हम आगे कस्टमाइज कर लेते हैं उस चीज को। देन हो गया कि क्या क्या टिप्स हैं। टिप्स ये है कि देखिए, 2 बार ब्रश करना है आपको, सुबह रात। और जब आप कुछ खाते हैं तो आपको माउथ सेंस अच्छे से करना है, टंग क्लीन रखनी है अपनी, हाइड्रेट रहना है आपको। और जो मैंने बताया आपको कि माउथ वॉश यूज करें, दिन में 2 बार माउथ वॉश यूज करें, डेंटिस्ट फ्लॉस यूज करें, और रेगुलर अपने डेंटिस्ट को विजिट करें। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं कुछ और चीज आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं, और